नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी का डिटेल्स लेके हाजिर हूं। तो आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो है SSC CPO SI वैकेंसी 2023। SSC CPO SI के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये एक्चुअली कैसे काम करती है, क्या होता है। ये जो वैकेंसी है वो SSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और वो है CPO के लिए, यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए SSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। और फिर वो जो CPO में सेलेक्ट होंगे वो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिनमें से दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक है दिल्ली पुलिस के लिए, CPO से जो सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट्स, एक तो जाएंगे दिल्ली पुलिस में और दूसरा जाएंगे CAPF में। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इन दोनों विभागों में वहाँ से जाएंगे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होंगे। तो इसकी अब आते हैं, बात करते हैं कि इसका अप्लाई करने का डेट क्या है। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो दिया है इन्होंने 22/7/2023 यानी 22 जुलाई से है इसका शुरू करने का डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। और साथ ही इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2023 को। जी हाँ, 15 अगस्त 2023 रात के 11 बजे से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म किसी तरह सबमिट कर देना है, अदरवाइज वो फिर सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये है। अच्छा, इसका जो फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट होगा वो भी 15/8/2023 को ही होगा। और इसके अलावा आपको अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी आ जाती है, कोई कमी रह गई, उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। वो है आपका 16 और 17 अगस्त 2023। 16 और 17 अगस्त 2023 को अपने फॉर्म में आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल खुलेगा। आप उसके लिए 2 दिन के अंदर उसको एडिट कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा पेपर फर्स्ट वो होगा अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ये रही डेट्स के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी है कितनी सीटें हैं और किन किन चीज़ों के लिए सीटें निकली हुई हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये फोर्स का जो नाम है वो पहला है दिल्ली पुलिस। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस के अंदर जो सिलेक्टेड स्टाफ जाएंगे वो कहलाएंगे दिल्ली मतलब सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव उनको बोला जाएगा, वो है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। और बाकी BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSC वगैरह, SSB वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इन सब में जो जाएंगे SI वो कहलाएंगे GD। तो ये ध्यान देना है कि दिल्ली पुलिस में जो जाएंगे SI एग्जीक्यूटिव होंगे और बाकी जो CAPF है यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिनमें ये सारे आते हैं, तो उसमें जाएंगे तो वो GD कहलाएंगे, जनरल ड्यूटी। तो आपको अलग अलग फोर्स के हिसाब से क्या वैकेंसी है उसके बारे में बताते हैं। इसका दिल्ली पुलिस में है और जेंडर वाइज जो है दिल्ली पुलिस में मेल के लिए 48 सीटें हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, फीमेल के लिए 24 सीटें हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। EWS में मेल के लिए 11 सीटें हैं जबकि फीमेल के लिए 5 सीटें हैं। OBC वाली कैटेगरी में मेल के लिए 27 सीटें हैं जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 13 सीटें हैं। इसके अलावा SC के लिए मेल के लिए हैं 14 सीटें और फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं 7 सीटें। ST में बात करते हैं तो यहाँ पे है 9 सीटें हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और जो 4 सीटें हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल मिला के कुल ये हुए दिल्ली पुलिस में जो टोटल पोस्ट है वो है 109 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 53 जो सीटें हैं वो हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। अब आते हैं अपने CAPF कैटेगरीज में। उनमें से पहला है BSF। तो BSF में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पुरुषों के लिए 43 सीटें हैं 43 सीट्स और महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। EWS वाली कैटेगरी में पुरुषों के लिए 11 सीटें हैं जबकि महिला के लिए 1 सीट है। OBC वाले कैटेगरी में BSF के लिए 29 सीटें हैं पुरुषों के लिए जबकि 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह SC कैटेगरी से आने वाले, शेड्यूल कास्ट वाली कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए BSF में 16 सीटें हैं वो पुरुषों के लिए हैं जबकि 1 सीट है वो महिलाओं के लिए है।
एसटी वाली कैटेगरी की बात करें तो 8 सीटें दी हैं यहाँ पे पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो इस तरह से बीएसएफ में कुल मिला के पुरुषों के लिए 107 और महिलाओं के लिए 6 सीटें रिजर्व्ड हैं। अब अगले आते हैं सीआईएसएफ में। इसमें आपको अनरिजर्व्ड अनारक्षित कोटि के लिए, जनरल कोटि के लिए 231 सीटें पुरुषों के लिए रखी गई हैं, जबकि 26 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए 56 सीटें 56 सीट्स वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, पुरुषों के लिए, जबकि 6 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में सीआईएसएफ में 153 सीटें हैं वो पुरुषों के लिए हैं, जबकि 17 सीटें हैं वो जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी में 85 सीटें हैं, 85 सीटें हैं वो पुरुषों के लिए हैं, जबकि 9 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए हैं। एसटी वाले कैटेगरी में 42 सीटें हैं पुरुषों के लिए और 5 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए। कुल मिला के 567 सीटें हैं पुरुषों के लिए, 567 सीट्स, और 63 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। अब चलते हैं सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले से, अनारक्षित श्रेणी से 319 पुरुषों के लिए वैकेंसी है, जबकि 12 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 79 सीटें हैं पुरुषों के लिए, 3 सीटें महिलाओं के लिए हैं। ओबीसी वाली कैटेगरी में 213 सीटें हैं जो हैं वो हैं पुरुषों के लिए, जबकि 8 सीटें रखी गई हैं महिलाओं के लिए। एससी के लिए 118 सीटें पुरुषों के लिए और 5 सीटें हैं जो वो महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 59 सीटें जो हैं, 59 सीटें वो हैं पुरुषों के लिए, जबकि 2 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रखी गई हैं। कुल मिला के 788 सीट्स हैं वो पुरुषों के लिए हैं, जबकि 30 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं। अब आते हैं आईटीबीपी में। आईटीबीपी में जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 21 सीटें पुरुषों के लिए रखी गई हैं, जबकि 4 सीटें हैं महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में 10 सीट है वो पुरुषों के लिए है, जबकि 2 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं। इसके बाद ओबीसी वाली कैटेगरी में 13 सीटें पुरुषों के लिए हैं, 2 सीटें महिलाओं के लिए हैं। एससी वाली कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवार के लिए 7 सीटें जो हैं वो हैं पुरुषों के लिए, जबकि 1 सीट महिला के लिए है। और इसके अलावा एसटी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के आईटीबीपी में टोटल 54 मेल कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं, जबकि 9 सीटें जो हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब आखिरी जो आता है वो एसएसबी में जो है वैकेंसी वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 38 सीटें हैं पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए कोई भी सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 सीटें हैं जो पुरुषों के लिए हैं, एक बार फिर से महिलाओं के लिए इसमें भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। और इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए 25 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 11 सीटें हैं वो जो पुरुषों के लिए हैं, जबकि 3 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। और इसके बाद एसटी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें पुरुषों के लिए रखी गई हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो इस तरह से एसएसबी में कुल मिला के 85 सीट्स हैं वो पुरुषों के लिए हैं, जबकि 5 सीटें महिलाओं के लिए वैकेंट हैं। तो ये तो हुआ कैटेगरी वाइज वैकेंट सीटों का डिटेल्स। अब बात करते हैं आपके एज की। तो आपका जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स होने चाहिए। जी हाँ, 20 साल मिनिमम उम्र आपकी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र जो है, मैक्सिमम एज जो है लिमिट, वो है 25 साल। और ये जो डेट काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 को ये डेट काउंट किया जाएगी। 1 अगस्त 2023 के हिसाब से ये डेट आपका काउंट होगा एज के लिए जो है। इसके अलावा बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है वो दिल्ली एसआई के लिए ग्रेजुएशन विथ डीएल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, साथ ही आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना जरूरी है। जबकि बाकी जो भी पोस्ट हैं आपके
CAPF में जो भी पोस्ट बच जाते हैं, बाकी सबके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर इस उम्र सीमा के अंदर आते हैं तो। अब चलते हैं फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी का जहाँ तक है वो जनरल, OBC और EWS इन 3 कैटेगरीज के लिए फ़ी है 100 रुपये। जनरल, OBC और EWS इन 3 कैटेगरीज के लिए फ़ी है वो 100 रुपये है, जबकि बाकी सारे कैंडिडेट्स SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स इन सब के लिए फ़ी जो है वो एग्जम्प्टेड है, यानी उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों ये रहा हमारा SSC CPO के SI के लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो चलिए अब इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 22/7/2023 से है, तो आप इसको भरना शुरू कर दीजिए। और बाकी जो भी जानकारी है वो अब मेरे हिसाब से मैंने दे दी है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको जो भी है डिटेल्स एक बार इसके वेबसाइट पे जाके आपको सारा डिटेल्स जो है चेक कर लेना है, नोटिफिकेशन को प्रॉपरली पढ़ लेना है और आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और चलते चलते मैं एक बात और कहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियोज़ अच्छी बना रहे हैं हम अगर आपके लिए, तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों परिचितों तक अगर उनके काम लायक वीडियोज़ हैं तो उन्हें आप शेयर करिए। थैंक यू।